हेलो दोस्तों, आज मैं गुलाब के पौधों के केयर के बारे में बताऊंगी कि कैसे मेरे प्लांट्स अच्छे पोजीशन में हैं और इसमें सभी में फूल और कलियां एकदम बने हुए हैं। पूरे गर्मी में सिर्फ फूलों के साइज छोटे थे, लेकिन अब फूल के साइज भी ठीक हो गए हैं और कलियां ज़्यादा मात्रा में आने लगी है, क्योंकि इसको पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। कहा गया है कि गुलाब फूलों का राजा है, इसलिए इसकी केयर बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा होती है औरों प्लांट्स के अलावा। इसकी पत्तियां में भी बरसात के दिन में फंगस लगने का चांस रहते हैं। देखिए, मेरे सभी प्लांट में कितने सारे कली बने हुए हैं और फूल हैं, आप देख ही रहे हैं। मैं इसका बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ। सप्ताह में इसमें कोई एक फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गाय के गोबर का है, जो भी आपके पास है, नीम खली है, बोन मील है, केले के छिलके का है, जो भी आप दे सकते हैं। और इसके पौधे के नीचे जब भी घास अगर निकल जाते हैं तो उस घास को आप हटाते रहिए, क्योंकि उसके रूट्स से अगर नीचे तक चली जाती हैं तो क्या होता है कि मेरे गुलाब के जो पौधे के रूट्स हैं उसको कमज़ोर करने लगती हैं और फंगस लगने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बरसात के मौसम है, जैसे अगर छोटे बच्चे को माँ नहीं केयर करे तो बच्चे अगर नहीं रोए तो दूध नहीं पिलाती, उसी के जैसे पौधे भी हैं, मेरे बच्चे के तरह ही हैं। माँ को महसूस करना पड़ता है कि मेरे बच्चे को भूख लगा हो। उसी तरह हम प्लांट रखने वाले को महसूस करना होता है कि अब मेरे प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, क्या करना है, समय समय से केयर करना होता है। क्योंकि जो पौधे हैं बच्चे के तरह ही हम लोग पालते हैं और बड़ा करते हैं। देखिए, इसके जड़ों में भी फंगस लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, इसलिए नीम खली का मैं प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि नीम खली प्राकृतिक कीटनाशक है, फर्टिलाइज़र, और ये मिट्टी को भी, फंगस को तो ख़त्म करती है, मिट्टी को उर्वरक बनाती है और पोरस बनाती है, और इससे फूल आने में, कलियां आने में बहुत ही सहायक होती है नीम खली। इसमें पूरे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सभी मतलब इसमें पोषक तत्व होते हैं। अब मैं सभी में एक एक चम्मच बोन मील मिलाऊंगी, क्योंकि बरसात के मौसम है, सभी गमलों से निकल जाते हैं जो भी पोषक तत्व हैं जो कि बरसात के मौसम में। इसलिए सभी में महीने में मैं एक बार इसमें बोन मील का प्रयोग ज़रूर करती हूँ, ताकि मेरे पौधे अच्छे रहे। इससे जड़ें मजबूत होती है, टहनियाँ मजबूत होती हैं, बहुत सारे इसमें पंखुड़ियाँ आती हैं, इसलिए बोन मील के प्रयोग मैं महीने में एक बार करती हूँ। आप देख भी सकते हैं कि मेरे गुलाब का पौधा किस तरह से अच्छे ग्रोथ में है। अब हो गई कि जड़ों के नीचे तो मैं दे दी फंगस से बचने के लिए। अब ऊपर के अटैक को, फंगस से बचने के लिए मैं नीम ऑयल का प्रयोग कर रही हूँ, जो कि आप बरसात का दिन है तो आप शाम के समय इसका छिड़काव करना चाहिए, और 2 या 3 दिन पर करना चाहिए, इसलिए कि वर्षा है तो उसमें तो पत्तियाँ धुल जाती है, इसलिए आप 3 दिन पर कीजिए। इससे क्या होता है कि फंगस नहीं लगेंगे। अगर धूप निकली हुई है तो आप सप्ताह में एक बार कीजिए। इस तरह से फंगस को रोकने के लिए पत्तियों पर से आप सप्ताह में एक बार इसका प्रयोग कीजिए। मैं इसी तरह से करती हूँ और मेरे पौधे बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, और फूल भी आ रहे हैं, क्योंकि पत्तियाँ अगर पीली पड़ने लगे तो, और पत्तियाँ सिकुड़ने लगे तो इससे क्या होगी कि कलियाँ नहीं बनेंगे और डाल सूखने लगेंगे।
इसको बचाने के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग सप्ताह में एक बार ज़रूर कीजिए। इस तरह से मैं कर ली हूँ। देखिए, इससे होगा क्या कि ऊपर का जो भी मेरे फंगस है सभी ख़त्म हो जाएगा। और आप एप्सम सॉल्ट का सुबह में छिड़काव कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए।